हिमालय की गहरी वादियों में बसा हुआ एक गांव था, शमशेरगढ़। यह गांव सुंदर था, लेकिन वहां के लोग हमेशा एक अदृश्य डर में जीते थे। कहते थे कि गांव के ऊपर बने पुराने किले में एक शापित आत्मा कैद है। बरसात की एक रात गांव का एक नौजवान किले के पास से गुजरा और सुबह उसकी लाश तालाब के किनारे मिली। शरीर पर कोई चोट नहीं थी, बस आंखें चौड़ी खुली हुई, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। इसके बाद गांव में दहशत फैल गई। कई अखबारों में ये खबर छपी और दिल्ली से पत्रकार अर्जुन यहां आया। उसके साथ थी मीरा, एक आर्कियोलॉजिस्ट जो किले के इतिहास पर शोध कर रही थी। गांव के लोग उनसे कहते रहे, किले से दूर रहो, वहां मौत है, लेकिन अर्जुन और मीरा सच जानने की ठान चुके थे। जब वे पहली बार किले में गए तो सब कुछ सुनसान था। टूटी हुई दीवारें, काई से भरे कमरे और गहरे तहखाने। लेकिन सबसे डरावना था किले की बड़ी दीवार पर बने खून जैसे लाल दाग जो कभी मिटते नहीं थे। रात को वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। एक रात अर्जुन ने देखा, दूर से एक औरत सफेद कपड़ों में, हाथ में लालटेन लिए किले की तरफ जा रही थी। जब वो उसके पास पहुंचा तो औरत हवा में गायब हो गई। किले के तहखाने में मीरा को एक लोहे का संदूक मिला। उसमें से एक किताब निकली जिसके पन्ने खून से लिखे हुए थे। उसमें दर्ज था, 300 साल पहले यहाँ की राजकुमारी विन्या को उसके अपने लोगों ने धोखा देकर मार दिया था। उसने मरते वक्त कहा था, जिसने भी मेरे साथ विश्वासघात किया है, उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां चैन से नहीं जी पाएंगी। जांच करते करते अर्जुन और मीरा को पता चला कि गांव का सरपंच राजदीप सिंह उसी परिवार का वंशज है जिसने राजकुमारी को धोखा दिया था। सारी मौतें उसी वंश से जुड़ी थीं। अचानक गांव में तूफान आया। किले से जोर जोर की चीखें सुनाई देने लगीं। अर्जुन और मीरा अंदर पहुंचे तो देखा, राजदीप सिंह किले के बीचों बीच गिरा पड़ा है और उसके ऊपर वही औरत खड़ी है। उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन आंखों में आग थी। राजदीप चीखते हुए मर गया। आत्मा ने बदला पूरा कर लिया। लेकिन जाते जाते उसने कहा, मेरा दर्द मिटा है, पर शाप अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक सच की इज्जत नहीं होगी, मैं लौटकर आऊंगी। अचानक किला हिलने लगा, दीवारें गिरने लगीं। अर्जुन और मीरा किसी तरह बाहर भागे। सुबह किला आधा खंडहर बन चुका था। राजदीप मर चुका था, लेकिन गांव के लोग अब भी डर रहे थे, क्योंकि आत्मा ने कहा था, मैं लौटूंगी। अर्जुन और मीरा दिल्ली वापस तो चले गए, लेकिन हर रात अर्जुन के सपनों में वही औरत आती थी और उसकी आंखों से टपकते आंसू अब भी जलते लालटेन की लौ की तरह दिखते थे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटा सा कमेंट करें। धन्यवाद।